नमस्कार, मैं अजय मल्होत्रा डेली अपडेट से आपको सूचना देने जा रहा हूं कि जैसा कि राजनीतिक पार्टियों को खतरा था कि वे टिकटों के आवंटन के बाद पार्टियों में विद्रोह होगा, और यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस भी दोनों ने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा और टिकटों पर एक लंबी मंत्रणा चल रही है। आज तक भी फैसला नहीं हो पाया है और दोनों पार्टियां कम से कम और नहीं तो 10-10 दौर की बैठकें कर चुकी हैं। एक इसके पीछे ये भी कारण रहा है भी किसी तरह से जो टिकट बटेगी उससे पहले ही उस इलाके में जो विद्रोह हो सकता था उसको हैंडल किया जा सके। आज इसकी इतना होने के बावजूद भी वो विद्रोह थमता दिखाई नहीं दे रहा है। आज राजपूत समाज ने भिवानी में एक बैठक की है और जिसमें तो शाम से जो पिछली बार के कैंडिडेट थे शशि परमार मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर समाज कहेगा तो मैं वहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। और वहाँ के जो राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश के नेता हैं ओमवीर सिंह जी, उन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया कि अगर टिकट नहीं मिली तो शशि परमार को तो शाम से मैदान में उतारा जाएगा। इसी प्रकार से 2 दिन पहले बापोड़ा में पंचायत हुई है। इसी तरह भिवानी में पंचायत पंजाबी समाज ने घोषणा कर दी कि हम अगर टिकट नहीं मिली तो हम लोग भी विद्रोह करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अब जैसे ही ये टिकटों का आवंटन होगा इससे ये दिखाई देगा कि आने वाले 2-3 दिन में बहुत उठापटक रहेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे फिर वो कांग्रेस हो। वो किस प्रकार से इसको हैंडल करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। अब हम आपको आज की रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली बार उसमें मैं सरकारी ने और हमारे शशि नंदन परमार जी ने करके तो जिला परिषद दिखने का काम किया है कि लोकसभा के अंदर तोसाम के अंदर मंडल बने हुए हैं, तोसाम के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, और ये कहते हैं कई बार कि हमने एमपी हमने बना दिया उसने बना दिया, और मैं दिल ठोक के कहता हूँ राजपूत सरदारी बैठी है और ये शशि नंदन परमार जी है जिन्होंने जिताने का काम किया है। और आगे भी हम कहते हैं बात सिर्फ 5 मिनट ऐसा है जी, हमने लोकसभा के पूर्व में जो चुनाव हुए उनसे सबक लेते हुए इस बार विधानसभा में समय रहते हुए हमारा समाज जागृत हो गया था और हमने समय समय पर राष्ट्रीय पार्टियों को जगाने का काम किया और अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम राष्ट्रीय पार्टियों के पास पहुंचाने का काम हमने किया। इसी संदर्भ में हमने 25 अगस्त को इसी राजपूत धर्मशाला में एक राजपूत महापंचायत सर्वदलीय का यहाँ आयोजन किया था, जिसमें हमने विशेष तौर पर राष्ट्रीय पार्टियों को, जो कि 2 पार्टियां ही हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, से हमने मांग की थी कि 3 सीटें तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में हमारे समाज को दी जानी चाहिए, क्योंकि 5 विधानसभा सीट ऐसी है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो राजपूत बाहुल्य है। इनमें से 3 के लिए हमने अपना क्लेम किया था और अब हमें लगा कि क्योंकि टिकट बिल्कुल वितरण पे है, आज हो जाए कल हो जाए, डिक्लेयर होने में कोई ज़्यादा समय मैं नहीं मानता, तो हमारा समाज अभी तक आश्वस्त नहीं हुआ है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी हमारे समाज को तवज्जो देने जा रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक आकस्मिक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये सिर्फ 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे हमने ये मीटिंग बुलाई है और इसमें इसी रोज़ स्वरूप बुलाई है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी हमारी अनदेखी करेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। और मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि हम अगर हमारे समाज की कहीं अनदेखी हुई और हमारी जनसंख्या उसके अनुपात में हमें टिकट पूरे हरियाणा में ना मिली तो हमारा राजपूत समाज ना राष्ट्रीय हित को देखेगा, स्वयं हित को, राजपूत हित को देखेगा इस बार, और हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। वो निर्णय क्या होगा वो अगला कदम हम टिकट वितरण के बाद ही अपनी एक और बहुत बड़ी पंचायत बुला करके उसमें लेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि तोशाम से हमने आज ही निर्णय ले लिया है कि अगर हमें राष्ट्रीय पार्टियाँ जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में
हमारी अनदेखी करती है, तो ये निर्णय हमारा आज ही है कि तो शाम से हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार शशि परमार जी को आज ही उतारने का काम हमने कर दिया है, ऐलान कर दिया है इस महापंचायत में। देखो, आज राजपूत समाज ने तुरंत थोड़े नोटिस पे, 1 घंटे के नोटिस पे ही ये इतने सारे मुख्य आदमी समाज के आए हैं। इसमें मुझे भी मैसेज गया था, भाई समाज की मीटिंग है भिवानी की, तो उसमें मैं आया हूँ। मुझे खुशी है, इस बहाने सभी साथियों से मुलाकात करना चाहिए, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में लगभग इन 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, भिवानी भी, दादरी भी, तुसाम भी, बुआनी खेड़ा भी, और इन 10 हलकों में महेंद्रगढ़ बहुत बड़ा रोल समाज का है 6 हलकों में। और वो हमारे तकरीबन ये 3-4 MP जो समाज मोहर लगाता वो ही आज तक बनते रहे हैं, और परंपरागत ये समाज बीजेपी को वोट देता रहा है। धर्मवीर जी उसका गवाह हैं कि वो खुद मानते हैं, भाई मैं तो पिछड़ लिया था, इस राजपूत समाज की वजह से ही मैं आज MP बना हूँ। और इसमें बहुत बड़ा योगदान ये राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। अब मैंने इसी बात को कहा है, भाई आप चिंता मत करें, राजपूत समाज की राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी कोई इग्नोर नहीं करेगा। राजपूत समाज का ध्यान रखा जाएगा, और पहले भी रखा है। जहाँ तक मैं बीजेपी की बात बताऊं, पहले भी उन्होंने 91 में इस ज़िले में 3 टिकटें रामकिशन जी दी थी। भिवानी की सीट भी ठाकुर अजीत सिंह जी लड़े थे, तो शाम की सीट भी दी थी, और लोहारू विजय शेखावत जी उसके बाद भी देते रहे हैं। और मुझे पिछले चुनाव में मुझे जब मौका मिला तो शाम से, तो बीजेपी की टैली तो कुल 1800 वोट आए हुए थे 14 में, जबकि हमारी सरकार हरियाणा में बनी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, लेकिन बीजेपी के वोट तो 1800 आ रहे थे, रिकॉर्ड की बात है। और जब मुझे मौका मिला तो वो लगभग 56-57 हज़ार वोट आ रहे हैं। तो इसलिए हमें तो भरोसा आ रही, तो हमने गा रखा सौदा 1 लाख बजा रहे हैं वोट में। मैं अब कि मुझे भरोसा है बीजेपी नेतृत्व समाज को इग्नोर नहीं करेगा, और जो समाज की भावना है कि 2-3 टिकटें पहले भी देते रहे हैं, और अब भी इनके समाज की डिमांड है, भाई चाहे तुसाम है, भिवानी है, समाज ने डिमांड की है। हमें भरोसा है हमारे शीर्ष नेतृत्व पे टिकट मिलेगी। इस बात के लिए मैं समाज का आभारी हूँ कि उन्होंने ये प्रधान हैं ओमवीर जी, राजू भाई नगर पालिका में प्रधान रहे, रामकिशन जी हमारे इस जोन के प्रधान हैं, जिला परिषद में भी चेयरमैन रहे, कोऑपरेटिव में भी रहे। सबका फैसला जो हुआ है कि भाई इस समाज ने मुझे तुसाम से, इन्होंने अलग से इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए समर्थन दिया है। मैं इस बात के लिए नतमस्तक हूँ कि सारे समाज ने मुझे तुसाम से, इन्होंने अपने मन से समर्थन दिया है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैं इनको आश्वस्त करता हूं, भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुसाम भी कार्यकर्ताओं से राय लेके ही ये चुनाव लड़ने का तुसाम में ये फैसला करूंगा। लेकिन मुझे भरोसा है भाई शीर्ष नेतृत्व जो समाज 95% वोट देने लग रहा है, आप 3-3 टिकट आपने दी हैं बीजेपी ने, अरीबकल भी, मुझे तो भरोसा है भाई इसी बात इस सब इतने बड़े समाज को जो यहाँ पर इस लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा की सीट 4 विधानसभा सीट डिसाइड करता है, उस समाज को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व इग्नोर नहीं करेगा। भाई मैं तो इस बात के लिए आभारी हूँ, आज समाज ने फैसला कर दिया है तुसाम से मुझे इंडिपेंडेंट लड़ाने का। लेकिन मैंने फिर भी आश्वस्त किया है समाज को कि भाई पार्टी कार्यकर्ता तुसाम मेरे एक परिवार की तरह हैं, आपका भी मेरे पूरा आशीर्वाद हुआ है, मैं आभारी हूँ। और लेकिन मुझे भरोसा है शीर्ष नेतृत्व इतने बड़े समाज की बात को और भाई इतनी 60,000 वोटों को इग्नोर नहीं करेगा। वैसे आज महापंचायत है, महापंचायत पहली भी की थी। आज 1 घंटे के शॉर्ट टाइम में पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है समाज की, और ये टिकट वितरण पे आई हुई है। जिस तरीके से हमने सुना है, जैसे श्रुति को वहाँ सेट कर दिया गया है तुसाम के अंदर, और यहाँ पर जो शशि परमार जी है उन्होंने 5 साल बड़ी मेहनत की है, एक दिन में 5-5, 6 गाँव निकाले हैं। शायद ही और किसी विधायक ने हरियाणा के अंदर इतनी मेहनत की हो, उसको अगर अनदेखा करते हैं तुसाम से,
तो हमारा समाज का ये फैसला है, वहाँ से इसको इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे। और जो तुसाम में इतने भी भिवानी में भी सपोर्टर इसके बहुत हैं, शशि परमार जी के, और भिवानी के भी राजपूत वहाँ के नाम से वहाँ के है ही, और प्लस जो इसके अदर्स कांटों में जो पकड़ है और निर्दलीय जिता के दिखाएंगे हम तुसाम सिंह को। ऐसा है, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किसी भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी किसी राजपूत समाज को टिकट नहीं दे रही, तो हमें 2 घंटे के शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग बुलाई है। तो इसमें सब सरपंच, जिला पार्षद, एमसी, मौजूद आदमी, नंबरदार, मेंबर या क्लब के प्रधान, युवा साथी हैं, सब मौजूद आदमी बुलाए गए हैं। और हमें ये फैसला लिया है कि ये शशि रंजन का फैसला नहीं है कि तोसाम चुनाव लड़ेगा, ये भाईचारे का फैसला है। अगर टिकट नहीं दी तो शशि रंजन को हम चुनाव लड़ाएंगे तोसाम से।